अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि तहज्जुद की नमाज के बाद जो सूरह कौसर का अमल है वो किस अंदाज़ में करना है, इसकी क्या क्या फ़जीलतें हैं, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन किराम, ये जो अमल है सूरह कौसर का, इतना पावरफुल और इतना बेहतरीन अमल है कि इस अमल के ज़रिया लोगों ने बहुत सारे बिगड़े काम सवार लिए हैं और रिस्क में बरकत के लिए तो ये अक्सीर का काम किया करता है। कारोबार में तरक्की के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जो भी मकसद हसना है, इसके अलावा शादी ब्याह के जो रिश्ते के मामलात हो या आपस में तनाव चल रहा हो, रिश्ते में खलल पैदा हो रही हो, कोई आपस में लड़वा करके आपके घर को तोड़ना चाह रहा है, तो इन सारे चीज़ों के लिए अगर कोई औरत करना चाहे शौहर के लिए कि उसका शौहर उसकी तरफ माइल हो और शौहर उसकी तरफ से जो है वो बेतवज्जोही का शिकार हो रहा है, तो औरत करना चाहे तो भी इस अमल को कर सकती है। कोई मर्द करना चाहे रिस्क में बरकत के लिए या अपने घर में सुकून के लिए और कारोबार में बरकत के लिए, घर में खैर व बरकत के लिए, तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है ये अमल। तो ये अमल किस तरीक़े से करना है, किस अंदाज़ में करना है और कैसे करना है, वो बातें आज के इस वीडियो में आपको बताने लग रहा हूँ। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको नमाज की दावत देता हूँ। नमाज की पाबंदी ज़रूरी है। जो अमल आप तहज्जुद की नमाज के बाद करेंगे सूरह कौसर का, उससे पहले आप नमाज की पाबंदी ज़रूर कर लिया करें। नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज अदा करना है। तहज्जुद की नमाज जब आप अदा करेंगे तो वो आखिरी वक्त में जो है, जो तीसरा पहर हुआ करता है, वो 12, 1, 2 बजे के बाद, जो 3 बजे के बाद का वक्त होता है ना, उस वक्त आप ये अमल करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो वक्त बहुत ही बेहतरीन और शानदार होता है। रब उस वक्त निदाएं लगा रहा होता है, रब की पुकार आ रही होती है, अल्लाह तबारक व तआला मांगने वालों को अता कर रहा होता है, और फिर उस वक्त ये अमल करके अगर रब की बारगाह से कुछ मांगा जाए तो यकीनन उसे अता किया जाता है। तो हमें किस वक्त करना है? तीसरे पहर में करना है। इशा की नमाज़ पढ़ें और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाए, आराम करे, और तीसरे पहर में बेदार होना है। बेदार हो करके अच्छे तरीक़े से वज़ू बनाना है। याद रखिएगा कि बहुत बेहतरीन तरीक़ा, जो अच्छा अंदाज़ है, बिल्कुल जो उसके फ़राइज़ है, मुस्तहब्बात है, सुनन है, सब को अदा करे। फिर उसके बाद आकर के तहज्जुद की नमाज़ अदा करे। तहज्जुद की नमाज़ किस अंदाज़ में अदा करनी है वो तरीक़ा भी आप समाअत कर लीजिए। तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा जो है कोई अलग तरीक़ा है नहीं। जिस तरीक़े से नफिल नमाज हम और आप पढ़ते हैं वही तरीक़ा है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का। 2-2 रकात करके नमाज हमें पढ़नी है। नीयत बस आपको तहज्जुद की करनी है। तहज्जुद की नीयत यानी नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद नफिल की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए आपको हाथ बांध लेना है नाफ के नीचे। जब आप हाथ बांध लें उसके बाद सना पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा। नहीं, सना नहीं बोलना है आपको। सना ये लफ्ज़ बताने के लिए होता है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहने के बाद आप जो है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ना है। ये है सना, ये इसको बोलते हैं सना। सुबहानक अल्लाहुम्मा ऐसे नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गई? फिर 2-2 रकात करके आपको 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जितनी रकात आप पढ़ना चाहें, जो वक्त आपके पास हो वो वक्त निकाल करके उस वक्त जो है आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लें। तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद आप जा नमाज पे वहीं बैठे रहे। 3-3 बार दरूद शरीफ आप पढ़ लें। अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। जो अमल करना है, पहले 3 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे। जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो वो दरूद शरीफ यहाँ
पढ़ सकते हैं। छोटे से छोटा दरूद शरीफ हो, बड़ा दरूद शरीफ हो, जो भी आपको याद है। जो दरूद शरीफ आप अव्वल में पढ़ेंगे वही दरूद शरीफ आप आखिर में भी पढ़ें, इस चीज़ का भी ख्याल आपको रखना है। तो समझ में आ गई। सबसे छोटा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप चाहे तो जो नमाज में दरूद शरीफ पढ़ी जाती है दरूद इब्राहिम, वो भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद शरीफ भी आप पढ़ चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो 3 बार जो दरूद शरीफ आप अव्वल में पढ़ेंगे वही आखिर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको 21 मरतबा सूरह कौसर, सूरह कौसर आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। क्या पढ़ना है? इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो ये 21 मरतबा आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि 21 मरतबा जो गिनती है वो आपको पूरी सही तरीके से करनी है, क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो भी काम नहीं होगा, कम पढ़ेंगे तो भी काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ओवर एडवांस हो जाते हैं और कहते हैं कि एक आध बार ज़्यादा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है। आप किसी ताले को खोलने के लिए जब उसकी चाबी को डालते हैं तो जो ताला बनाने वाले ने चाबी के जो दंदाने बनाए हैं उसी उतने ही दंदाने के साथ आप ताले को खोलेंगे तो ही खुलेगा। अगर कोई ओवर एडवांस हो करके उसके दंदाने बढ़ा देगा तो वो चाबी से ताला नहीं खुलेगा, या उसके दंदाने कम कर देगा तो भी चाबी से ताला नहीं खुलेगा। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा, जितना आपको बताया जाए उतना ही करें, आप अपनी तरफ से कुछ इजाफा या कमी न करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक कि 21 मरतबा हमें सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ लिया, फिर 3 बार दरूद शरीफ आप पढ़ लें। 3 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं और अल्लाह तबारक व तआला से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दे करके खूब दुआएं करें। रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें कि ए अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, ख़ताकार हूँ। ए अल्लाह मुझे मांगने का ढंग नहीं, मुझे मांगने का तरीक़ा नहीं। ए अल्लाह तू तो अता करने वाला है। ए अल्लाह तू जहाँ अपने मानने वालों को अता करता है वहाँ अपने ना मानने वालों को भी अता करता है। ए अल्लाह मैं तो तेरा मानने वाला हूँ। ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सजदा करने वाला हूँ, तेरी बारगाह में सर झुकाने वाला हूँ। ए अल्लाह मैं तेरे नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूँ। ए अल्लाह मुझे अपने नबी के सदक़े में अता फरमा। ए अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में अता फरमा। ए अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो मुझे अता फरमा। और अगर आप कोई चीज़ ख़ास मांगना चाहते हैं तो आप इस अंदाज़ में भी मांग सकते हैं कि ए अल्लाह ये जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो ए अल्लाह इसे मेरे हक़ में बेहतर बना करके अता फरमा। ये कहेंगे क्योंकि अगर वो बेहतर नहीं है अता हो गया तो उसका नुकसान होगा। तो इसीलिए कि अल्लाह जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ अगर ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो इसे मेरे हक़ में बेहतर बना करके अता फरमा। और ए अल्लाह तू तो शैइन क़दीर है, हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। ए अल्लाह तेरे यहाँ कोई चीज़ बईद नहीं तुझसे। ए अल्लाह तू जो चाहे वो कर सकता है। ए अल्लाह इस हक़ीर बंदे को, इस फ़कीर बंदे को तू अता फरमा और वो अता फरमा। ए अल्लाह वो अता फरमा जो मेरे हक़ में बेहतर है। ए अल्लाह तू अपने शान के मुताबिक अता फरमा। ए अल्लाह मेरे दामन को भर दे। ए अल्लाह मेरी मुरादों को पूरा फरमा। इस तरीके से आप रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह की बात
बारगाह में दुआएं करें। फिर इंशाअल्लाह ये अमल 7 रोज़ रेगुलर बेस पे रखें। 7 रोज़ करने के बाद अब देखिएगा इसका जो चमत्कार होने वाला है, इसके जो बेनिफिट होने वाले हैं, वो जो अमल करेगा उसी को पता चलेगा कि इसका अमल, इस अमल का बेनिफिट, इस अमल का चमत्कार क्या हुआ करता है। तो बात समझ में आ गई। पूरा वीडियो आपने तवज्जो के साथ सुन लिया होगा। अगर स्किप करके आए हैं तो आप जाएं दोबारा सुने, क्योंकि अगर कहीं छूट बढ़ गया तो फिर आपको पूरा अमल करने का जो सिस्टम है वो समझ में नहीं आएगा। जिसकी बुनियाद पे आप अमल करें तो हो सकता है वो पूरी बात समझ में नहीं आई होगी। तो इस वीडियो को सदक़े जारिया समझ करके ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।